गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मीटर ब्रिज। ये सर्किट जो है मैंने मीटर ब्रिज का ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन से ड्रॉ किया हुआ है दिस इज बेसिकली द मेटल प्लेट्स। ये क्या है, हमारे पास मेटल प्लेट्स होते हैं एंड आर इज द नोन रेजिस्टेंस। ये हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, जिन्होंने भी लैब में गए होंगे, फिजिक्स लैब में गए होंगे तो उन्हें मालूम है कि रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस एक्स वी हैव टू फाइंड एंड दिस इज द वायर। एक हमारा रेजिस्टेंस वायर है ना, यूनिफॉर्म होता है। ओके तो ओके, दिस इज वन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में आप जानते होंगे गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर इज अ करेंट सेंसिटिव डिवाइस। Galvanometer is a current sensitive device which used to find the current in the circuit। ठीक है, इसी गैल्वेनोमीटर का यूज जो है हम जो है फाइनल जो है हम वोल्ट मीटर और एमीटर बनाने में भी करते हैं। कुछ मॉडिफिकेशन करके इससे हम वोल्ट मीटर भी बनाते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर और एमीटर। तो इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, रेजिस्टेंस लो होता है, रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस बोल दो, लो रेजिस्टेंस एंड इसका कैपेसिटी होती है, जो करेंट की कैपेसिटी होती है वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो करेंट जाए वो भी हमारा कम होना चाहिए। मिली एम्पियर रेंज में होता है, मिली एम्पियर रेंज और माइक्रो एम्पियर रेंज का होता है। ठीक है, सो टू प्रोटेक्ट दिस गैल्वेनोमीटर वी यूज दिस रेजिस्टेंस बॉक्स। वी यूज रेजिस्टेंस बॉक्स टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस सो दैट करेंट क्या हो इस गैल्वेनोमीटर से कम जाए और ये हमारा गैल्वेनोमीटर हमारा खराब ना हो। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से हमारा करेंट कम जाए और हमारा गैल्वेनोमीटर खराब ना हो। ओके ओके, तो मीटर ब्रिज का यूज़ क्या है? मैंने पहले ही बोला कि मीटर ब्रिज का यूज़ होता है टू फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। ओके, दिस मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? और दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। ठीक है, ये किस पे काम करता है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, कैसे? मान लो हमारे पास प्रिंसिपल, ठीक है, मान लो हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या था? दिस इज द सर्किट फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हमारा सर्किट कैसा होता था, है ना? बीच में हमारा क्या है? गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर एंड ए हाई रेजिस्टेंस बॉक्स एंड बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस। ठीक है, यही सेम सर्किट है ना? ओके, एक यहाँ पे भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है टू चेक द करेंट इन द सर्किट। इस सर्किट में कितना करंट हो उसको चेक करने के लिए ये हमारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसके रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली दिस इज द सर्किट ऑफ द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस कब होगा? बैलेंस हमेशा नहीं होगा। जब क्या होगा? दिस इज आर, दिस इज एक्स। इस सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूँ आर एक्स एंड दिस इज एल एंड दिस इज 100 माइनस एल। ठीक है, 100 माइनस एल इंटू रो वेयर रो इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रो क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जैसे इस वायर के लिए क्या होता है? एक रेजिस्टेंस डिफाइन होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो 100 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। इसको हम मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? मीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो है एक मीटर स्केल लगा होता है, एक मीटर स्केल लगा होता है कुछ ऐसा। ठीक है, इसीलिए इसको हम मीटर ब्रिज बोलते हैं। एंड दिस होल सर्किट इज माउंटेड ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म। एक वुडन प्लेटफॉर्म पे ये जो है पूरी सर्किट जो है माउंटेड होती है। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता रहा था कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, कैसे इस प्रिंसिपल का यूज होता है इस मीटर ब्रिज में। तो बेसिकली दिस आर एंड एक्स आर द रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस वायर में कुछ रेजिस्टेंस होगा और इस वायर में कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेट सपोज दैट रो इज द रेजिस्टिविटी पर यूनिट लेंथ। तो इतने वायर का लेंथ, इतने वायर का लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होता है? रो इंटू एल। और इतने वायर का दिस इज 100 माइनस एल। ठीक है, तो ये बैलेंस कब होगा? बैलेंस मीन्स
यहाँ से हमारा करंट क्या चाहिए, जीरो चाहिए, हमारा गैलोमीटर से करंट जीरो चाहिए। ठीक है, हमें मालूम है कि जब R बाई एक्स विल बी इक्वल टू रो एल बाई रो 100 माइनस एल, तो हमारा जो I होगा दैट विल बी जीरो, दैट इज आई जी करेंट थ्रू गैलोमीटर विल बी जीरो। जब ये हमारा कंडीशन लाई होगा तो सेटिस्फाई दैट इट इम्प्लाइज दैट आई जी विल बी इक्वल टू जीरो। दैट टाइम दिस सर्किट इज कॉल्ड बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल का हम यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, दिस इज द, इसी को हम समझ रहे हैं, तो दिस इज द जॉकी, इसको हम जॉकी बोलते हैं। बेसिकली दिस इज द मेटल का एक शार्प एज रॉड होता है ना, ये जो मैंने एरो बनाया दैट इज शार्प एज एरो होता है। तो इस मेटल को हम इस वायर पे राइट और लेफ्ट हम मूव कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट मूव करने से क्या होगा कि रेजिस्टेंस वायर का चेंज होगा, इससे हम जो है सर्किट को बैलेंस करते हैं, इस ब्रिज को हम बैलेंस करते हैं सच दैट आई जी विल बी इक्वल टू जीरो। जब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं रह जाए दैट टाइम दिस मीटर ब्रिज विल कॉल्ड बैलेंस, है ना। और जब बैलेंस होता है तो इसमें आई जी से हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस चेक कैसे करते हैं, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है गैलोमीटर में वो रुक जाए, है ना। गैलोमीटर में क्या होता है कि गैलोमीटर कुछ ऐसा डिवाइस होता है, उसमें जो एरो होता है, जो नीडल होता है कुछ ऐसा होता है, बीच में होता है। ठीक है, जब करंट हमारा इधर मूव करता है मतलब राइटवर्ड साइड में जाता है तो हमारा ये नीडल जो इधर मूव कर जाता है, और जब लेफ्टवर्ड होता है नीडल हमारा इधर मूव कर जाता है। ठीक है, और जब बीच में है मीन्स देयर इज नो करंट, है ना। तो जब ये हमारा बीच में रहता है ना, दैट इज द आवर बैलेंस पॉइंट। ओके, ठीक है, तो जब बैलेंस पॉइंट आ जाता है तो R बाई एक्स इक्वल टू रो एल बाई रो 100 माइनस एल। ओके, एंड थ्रू दिस मीटर, ये जो हमारा इसके कोरस्पॉन्डिंग मीटर लगा रहता है तो हम वहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, L फाइंड कर सकते हैं। और L मिल गया, रो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, R नोन होता है, R इज़ द नोन वैल्यू, X वी हैव टू फाइंड, तो यहाँ से हमारा X निकल जाता है। ठीक है, तो बाय दिस मेथड वी यूज टू फाइंड द रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस X। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस X। ओके, ठीक है, समटाइम्स इट इज़ आल्सो सेड L1 एंड L2, इसको हम क्या बोल देते हैं L1 और इसको बोल देते हैं L2। ठीक है, L1 एंड L2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रो L अपॉन रो 100 माइनस है, दैट इज L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2। ठीक है, ओके, नाउ देयर इज करेक्शन इन द लेंथ ऑफ द वायर यूज इन द मीटर ब्रिज। मान लो जो भी हमारा वायर लगा होता है, जितने भी लोग फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट वाले लैब में गए होंगे तो वहाँ मालूम होगा कि यहाँ तार को मोड़ा जाता है ऐसे कुछ, है ना। तो जो इफेक्टिव वायर होता है ना वो कम या ज़्यादा हो सकता है, जो इफेक्टिव वायर होता है वो ज़्यादा ही होता है, कम कहाँ होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तार को मोड़ा जाता है, तो मोड़ने में कुछ तार जो है, कुछ जो वायर जो है उसमें जो है वेस्ट होते हैं। वेस्ट में बोले क्यों, मतलब कि वो उनका मेजरमेंट नहीं हो पाता। जैसे मान लो अगर मीटर ब्रिज हमारा यहाँ तक है तो इतना वायर जो हमारा क्या हो गया, इसका हमने मेजरमेंट नहीं किया, तो दैट इज़ कॉल्ड द करेक्शन ऑफ वायर। तो जब हम करेक्शन के साथ बेसिकली अगर क्वेश्चन में हमारा मेंशन किया होगा, अगर करेक्शन मेंशन किया होगा तो जो फार्मूला को हम करेक्शन के अनुसार चेंज कर देंगे, अगर करेक्शन नहीं दिया होगा तो फार्मूला हम ये लेंगे। ठीक है, तो मान लो अगर ए लेंथ यहाँ पे, ए लेंथ जो है यहाँ पे हमारा मेजर नहीं किया और बी लेंथ हमने यहाँ पे मेजर नहीं किया, तो उस टाइम पे जो हमारा R बाई एक्स का जो फार्मूला हो जाता है दैट विल बी इक्वल टू L1 प्लस A अपॉन L2 प्लस B। ठीक है, L1 प्लस A अपॉन L2 अपॉन A, मतलब वही फार्मूला है वेयर A एंड B आर द इन करेक्शन, A एंड B आर द इन करेक्शन। ठीक है, A एंड B आर द इन करेक्शन। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस बेसिस पे, इस मीटर ब्रिज पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले एक पॉइंट आया मेरे दिमाग में, उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो अगर किसी R या X वैल्यू के लिए हमारा जो है मीटर ब्रिज जो है बैलेंस हो गया, मीन्स जो डिफ्लेक्शन है गैलोमीटर में वो जीरो हो गया, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर एट दैट टाइम। लेट्स सपोज दैट इफ़ वी इंक्रीज R, अगर हम R को इंक्रीज कराएं तो हमारा इसको बैलेंस करने के लिए
बैलेंस करने के लिए जॉकी को किधर मूव कराना पड़ेगा, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब हमारा आर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमें ये रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करना होगा, बिकॉज आर बाई एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर बाई एल इज इक्वल टू एक्स बाई 100 माइनस एल, ठीक है। तो अगर हमने आर को बढ़ाया तो चूँकि जो है एक्स अपॉन 100 माइनस एल हमारा सेम होना चाहिए, तो आर को अगर हमने इंक्रीज कराया तो हमारा एल भी हमारा इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि जॉकी को हमें किधर मूव कराना पड़ेगा, राइट वर्ड मूव कराना पड़ेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बढ़ा तो बैलेंस करने के लिए हमें इसका भी रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आर जब इंक्रीज कराएगा, आर जब इंक्रीज होगा या और एक्स विल डिक्रीज, दैट टाइम जॉकी को हमें राइट वर्ड मूव कराना पड़ेगा, ठीक है। जॉकी को हमें राइट वर्ड मूव कराना पड़ेगा, या आर को हम डिक्रीज करें और एक्स को इंक्रीज करें तो जॉकी को हमें लेफ्ट वर्ड मूव कराना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इसी पे हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फॉर एनी वैल्यू आर एट एक्स आवर व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस, आवर व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस। किसी आर और एक्स वैल्यू के लिए हमारा जो मीटर ब्रिज जो है वो बैलेंस हो रहा है, मीन्स जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इन गैलोमीटर में वो जीरो है, दैट इज गैलोमीटर सोज नल पॉइंट। मतलब ये डिफरेंट वे बता रहा हूँ, डिफरेंट लैंग्वेज बता रहा हूँ क्वेश्चंस का, है ना। डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है या नल पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें गैलोमीटर में हमारा नल पॉइंट शो कर रहा है, ठीक है, वेयर आर इज इक्वल टू 2 ओम्स एंड एक्स की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, एक्स की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, बट इट इज़ गिवन दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर, एक्स इज ग्रेटर देन आर ये दिया हुआ, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 ओम से ज़्यादा है, ठीक है। तो जो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है, द बैलेंस लेंथ इज इन दिस केस इज इक्वल टू एल, ठीक है। इस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ है दैट इज इक्वल टू एल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एल। नाउ रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज, एक्स और आर को हमने इंटरचेंज कर दिया एंड इट इज गिवन दैट वी हैव टू मूव जॉकी बाई 20 सेंटीमीटर। हमें जॉकी को 20 सेंटीमीटर मूव कराना पड़ा जब हमने रेजिस्टेंस को इंटरचेंज किया। तो अब 20 सेंटीमीटर मूव कराना पड़ेगा, ये हमें राइट या लेफ्ट हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वही जो ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था, इसमें क्या है कि हमने क्या है आर को 2 ओम से एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2 ओम्स, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ओम्स है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम इंटरचेंज करेंगे, इसको हमने यहाँ लाया उसको यहाँ लाया तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, मीन्स ये लेंथ भी हमारा क्या होना चाहिए, उसको बैलेंस करने के लिए इंक्रीज होना पड़ेगा, यानी कि हमें जॉकी को राइट वर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट इज आर बाई एक्स दैट विल बी इक्वल टू, पहला केस आर बाई एक्स इज इक्वल टू, मान लिया बैलेंस पॉइंट एल था 100 माइनस एल, ठीक है, एल एंड 100 माइनस एल, दिस इज इक्वेशन 1। आर की वैल्यू क्या है 2 ओम्स, ठीक है, आर बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 2 बाई एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है। जब हमने इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा, आर की जगह पे एक्स और आर की जगह पे एक्स और एक्स की जगह पे आर, दैट विल बी एक्स बाई 2। तो हमारा एल क्या होगा, +20 होगा या -20 होगा, +20, बिकॉज ऑलरेडी एल इज देयर एंड वी नो द जॉकी विल शिफ्टेड राइट वर्ड। तो एल की वैल्यू प्लस हो जाएगी, दैट इज एल +20 एंड हियर 100 माइनस एल -20। माइनस क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि जॉकी इधर जा रहा है तो ये लेंथ ढकेगा, कितना से ढकेगा -20, दैट इज एल +20 अपॉन 80 माइनस एल, ठीक है, 80 माइनस एल। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गए। अब देर आर 2 अननोन, एल एंड एक्स आर अननोन, वी हैव टू फाइंड एक्स। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 बाई एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है। इसमें हम क्या कर दे, इसी का डिवाइड कर दे, x बाई 2 अपॉन दैट इज एल +20
अपॉन 80 माइनस एल, डिवाइड कर दिया, दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इट इज़ 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू 80 माइनस एल अपॉन एल प्लस 20 100 माइनस एल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे यह सिंपल जो है इसको डिवाइड मत करो, इसको जो है मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, जैसे ये दोनों इक्वेशन हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, x बाई 2, 2 बाई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट इज़ 2 बाई एक्स इंटू एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू एल प्लस 20 अपॉन 80 माइनस एल। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 100 माइनस एल इंटू 80 माइनस एल इज इक्वल टू 100 एल इंटू एल प्लस 20। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, सिंपल लीनियर इक्वेशन बनेगा एल में। यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी और वो एल की वैल्यू जो हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा एंड वी गेट एक्स इज इक्वल टू 3 ओम्स। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ओम। ठीक है, टाइम हमारा बचे इसलिए मैं इस क्वेश्चन के मैथमेटिकल पार्ट को नहीं कर रहा हूँ। सिंपल इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हमें एल में एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, बिकॉज एल स्क्वायर एंड एल स्क्वायर विल कैंसिल आउट, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, एल एंड एल विल बी कैंसिल आउट। ठीक है, तो एल में हमारा लीनियर बनेगा, यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी और एल की वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे किस में, किसी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें पुट कर दे चाहे इसमें पुट कर दे, हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आएगी, दैट विल बी 3 ओम्स। ठीक है, नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देयर इज 1 मीटर ब्रिज। ओके, तो ठीक है, क्वेश्चन दूसरा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन इज दैट केस है ना, फॉर आर इज इक्वल टू 5 एंड या आर इज इक्वल टू 10, मान लो आर इज इक्वल टू 10 एंड एक्स इज इक्वल टू 5 है ना, द बैलेंस पॉइंट इज, हमें बैलेंस पॉइंट इस केस में नहीं दिया, व्हेन इनिशियली आर वाज 10 एंड एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, नाउ व्हेन ए पैरेलल रेजिस्टेंस, when another parallel resistance x is added parallel to x। ठीक है, एक और रेजिस्टेंस को हमने x के पैरेलल में ऐड कर दिया। मीन्स पहला केस क्या है, पहले r इक्वल टू 10 था एंड x इक्वल टू 5 ओम्स था, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ बैलेंस पॉइंट मिलेगा हमें। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ बैलेंस पॉइंट मिलेगा। ओके, इट इज़ नॉट गिवन। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट इन अनदर रेजिस्टेंस x इज इक्वल टू 5 ओम्स इज एडेड पैरेलल टू x, पैरेलल टू x, देन वी हैव टू फाइंड न्यू बैलेंस पॉइंट। हमें क्या फाइंड करना है, न्यू बैलेंस पॉइंट फाइंड करना है, या ऐसा भी बोल सकता है कि फाइंड द L1 एंड L2 वेयर L1 इज द बैलेंस पॉइंट इन दिस केस एंड L2 इज द बैलेंस पॉइंट इन दिस केस। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, L1 एंड L2, दैट इज द बैलेंस लेंथ L1, पहले केस में बैलेंस लिंक किया था L1, दूसरे केस में बैलेंस लिंक किया था L2। ठीक है, ओके, तो हमें L1 और L2 निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप। तो पहले क्या था, 10 ओम्स एंड 5 ओम्स, तो अगर हम फॉर्मूला यूज करें दैट इज R बाई एक्स इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 है ना, L1 अपॉन L2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R इज 10 एंड x इज 5 एंड L1 अपॉन L2 एंड वी नो दैट L2 इज 100 माइनस L1, 100 माइनस L1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 that is 200 minus 2L1 is equal to L1, it implies L1 is equal to 200 by 3 सेंटीमीटर। ये हमारा इनिशियल बैलेंस लेंथ आ गया। ओके, नाउ सेकेंड इज, हमें L2 निकालना है।
जब हम एक्स को एक और रेजिस्टेंस के पैरेलल में ऐड करेंगे तो उसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो 5 और 5 ओम्स दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 2.5 ओम्स। ठीक है, तो L2 फाइंड करने के लिए अगेन 10/2.5, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2.5, क्योंकि एक्स से जब हमने 5 ओम्स कर दिया, एक्स और एक्स दो पैरेलल रेजिस्टेंस हो गए, दोनों इक्वल हैं, तो हमारा एक्स इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2.5 ओम्स। ठीक है, हमें L2 निकालना है, L2 डैश मान लो उसको, तो L1 डैश अपॉन 100 माइनस L1 डैश। ठीक है, L1 हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, L1 एंड L1 डैश वी आर मेजरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस बिकम 4 इज इक्वल टू L1 डैश अपॉन 100 माइनस L1 डैश, इट इम्प्लाइज L1 डैश इज इक्वल टू L1 डैश इज इक्वल टू 400/5, दैट इज 80 सेंटीमीटर। तो L1 डैश क्या आ गया हमारा 80 सेंटीमीटर, दैट इज L2 उसको बोल दूँ, L2 हमने पूछा बोला है यहाँ पे 82, हाँ L2। ठीक है, L2 इज द बैलेंस पॉइंट वेन वन अदर रेजिस्टेंस X इज एडेड पैरेलल टू दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी में कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, एक्स की वैल्यू ना दिया हो, कोई और रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में ऐड किया हो और हमसे पूछे कि जॉकी को किधर मूव करना पड़ेगा और कितना मूव कराना पड़ेगा टू इस केस में एक और क्वेश्चन बन सकता है, चलो चल कर लेते हैं, है ना। लेट्स सपोज दैट R इज इक्वल टू 20 ओम्स एंड X इज इक्वल टू 10 ओम्स, है ना, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं घुमा के बोल रहा हूँ। R इज इक्वल टू 20 ओम्स एंड X इज इक्वल टू 10 ओम्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफ Y ओम्स इज एडेड पैरेलल टू X। ठीक है, सच दैट द जॉकी इज शिफ्टेड बाई 20 सेंटीमीटर, जॉकी को कितना शिफ्ट करना पड़ा, 20 सेंटीमीटर से हमें शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, राइट और लेफ्ट इट इज़ नॉट गिवन। ओके, क्या दिया हो, R इज इक्वल टू 20 ओम्स एंड X इज इक्वल टू 10 ओम्स एंड अदर रेजिस्टेंस Y, इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ हमारा बैलेंस पॉइंट आएगा। ओके, another resistance Y ohms had added parallel to the X, so parallel to the X. Now to find the balance length, we have to move jockey by 20 सेंटीमीटर। जॉकी को हमें कितना मूव कराना पड़ा 20 सेंटीमीटर, लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड इट इज़ नॉट गिवन, वी हैव टू डिसाइड, है ना, हमें सोचना होगा क्वेश्चन के अनुसार। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है बट हमें यहाँ पे y निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सोचो एक बार, स्क्रीन को पॉज करो और एक बार प्रेस करो सॉल्व। ठीक है, तो आई थिंक आपने एक बार ट्राई कर लिया है। नाउ R इक्वल टू 20 ओम्स एंड X इक्वल टू 10 ओम्स, तो बैलेंस पॉइंट क्या होगा इस केस में, 20/10 इज इक्वल टू L/100 माइनस L। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आ जाएगा L का, दैट विल बी इक्वल टू 100/3 सेंटीमीटर, 200/3 सेंटीमीटर, इट इज़ 200 माइनस 2L, हाँ 200/3 सेंटीमीटर, इट इज 66.67 सेंटीमीटर आया बैलेंस पॉइंट। नाउ अगर जब हमने y ओम्स का हमने इसके पैरेलल में ऐड किया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा 10 ओम से कम आएगा। ठीक है, अगर हमने y ओम्स इसके पैरेलल में ऐड किया तो जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो 10 ओम से कम आएगा, ये हमारा कंफर्म है। बिकॉज अगर y हमारा ग्रेटर देन 10 ओम्स हो, y अगर हमारा ग्रेटर देन 10 ओम्स हो तब भी, एंड y अगर लेस देन 10 ओम्स हो तब भी, वो जो x इक्वलेंट रहेगा या इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो हमेशा जो है
10 ओम से कम ही होगा, यानी कि हमारा जो x की वैल्यू है वो घट गया, x की वैल्यू घट गई। तो मैंने बताया जब x की वैल्यू घटती है तो हमें जॉकी को लेफ्ट राइटवर्ड मूव कराना पड़ता है। तो अब उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, r इक्वल टू आर अपॉन एक्स इक्वलेंट। एक्स इक्वलेंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी y इसके पैरेलल में ऐड कर दिया। तो r अपॉन एक्स इक्वलेंट विल बी इक्वल टू l प्लस 20 अपॉन 100 माइनस l माइनस 20। ठीक है, क्योंकि ए लेंथ बढ़ा तो ए लेंथ क्या होगा, घटा ना। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू l प्लस 20 अपॉन 80 माइनस l एंड दिस इज एक्स आर अपॉन एक्स इक्वलेंट। ठीक है, बाद में एक्स इक्वलेंट को क्या पुट कर देंगे, हियर एक्स इज इक्वलेंट इज इक्वल टू दो रेजिस्टेंस जब हमारे पैरेलल में, तो 10 इंटू वाई अपॉन 10 प्लस वाई। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमारा एल की वैल्यू मालूम है तो यहाँ से एक्स इक्वलेंट आ जाएगा, आर की वैल्यू भी दिया हुआ है 20 ओम्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स इक्वलेंट आ जाएगा, एक्स इक्वलेंट आ जाएगा तो एक्स इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देन हियर वी विल गेट वाई। ठीक है, तो आज के लिए मीटर ब्रिज फिनिश। नाउ नेक्स्ट वन इज पोटेंशियोमीटर, हम जो अगले क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।